नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 50+ MCQ आपके लिए इस वीडियो में मिलेंगे और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो भी अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो रेलवेज के होने वाले हैं, ALP या अन्य कैटेगरी के, और चाहे वो SSC के एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के चल रहे एग्ज़ाम। मास्टर वीडियो है जीके का, इससे बाहर जीके कभी नहीं पूछा जाता। ये मोस्ट रिपीटेड भी समझ लीजिए, या नए पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आंसर वही, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल कर आपके सामने आ रहे हैं, इस वीडियो में है। तो वीडियो पूरा देखिए। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं, इस प्रकार के पर डे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने हर ग्रुप में इसको शेयर करिए जिससे और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वर्ष 1944 में प्रस्तुत बॉम्बे योजना में कितने उद्योगपति शामिल थे? तो वर्ष 1944 में प्रस्तुत बॉम्बे योजना में 8 उद्योगपति शामिल थे। दाल के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दाल के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। दिए की बत्ती में तेल का चढ़ना तथा पेड़ पौधों के तनों में पानी का चढ़ना एक ही क्रिया है, इसके उदाहरण जो है ये सेम है, ये कैसी बात है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दिए की बत्ती में तेल का चढ़ना, पेड़ पौधों के तनों में पानी का चढ़ना, दोनों एक ही क्रिया के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही आंसर है ये हाँ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन है, उपरोक्त दोनों सत्य हैं। मतलब कांच एक ठोस रूपी द्रव है, तो कांच एक अतिशीतल द्रव है, हम पढ़ते हैं। कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं हो सकती, तो बिल्कुल दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्रकाश के किस रंग को ग्रहण नहीं करता है? तो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्रकाश के हरे रंग को ग्रहण नहीं करता है। विज्ञान की शाखा को क्या नाम दिया जाता है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी विज्ञान का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है उसे हम कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगॉनी कहते हैं। विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय जो है ये मैड्रिड में है। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस किस तारीख को मनाया जाता है जो कि वर्ष 1996 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस हर साल मनाया जाता है 21 नवंबर को, जो कि 1996 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। निम्न में से किस धार्मिक पर्यटन स्थल को बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो आज की डेट में हर स्टेट में, हर जिले में बनाए गए हैं। तो बिरला परिवार के द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया है, धार्मिक पर्यटन स्थल है। बरेली नगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बरेली नगर जो है रामगंगा नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। पृथ्वी की त्रिज्या निम्न में से कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर लगभग होती है। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर विटामिन डी सूर्य की रोशनी से सबसे ज़्यादा निर्मित होता है विटामिन कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने की थी। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को सूर्य की तरफ अत्यधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारे सौरमंडल में अरुण ग्रह जो है सूर्य की तरफ अत्यधिक लेटा हुआ है, झुका हुआ है, इसके लिए इसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। हैदा नामक जनजाति का संबंध इनमें से किस देश से है? तो हैदा नामक जनजाति जो है अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सैडल पीक जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सैडल पीक जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 730 मीटर है। पर्यटन क्षेत्र में प्रमुखता के कारण राजस्थान में स्थित किस स्थान को राजस्थान का शिमला के नाम से संबोधित किया जाता है? तो पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुखता के कारण राजस्थान का माउंट आबू राजस्थान का शिमला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जो अपने पद से हटाए गए थे उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी।
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष निम्न में से क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत का कौन सा राज्य जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है? तो भारत का राज्य गोवा है जिसका सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन निम्न में से कौन सी एक अधातु इस वाक्य का अपवाद है? तो सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत की सुचालक होती है, तो ये एक अधातु इस वाक्य का अपवाद है। निम्न में से किस पदार्थ को कांच में मिश्रित करने पर कांच का रंग हरा नहीं होगा? तो कांच का रंग हरा नहीं होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर हम कांच में मिश्रित करते हैं तो कांच का रंग हरा नहीं होगा। मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि जो है उसे हम खालसा भूमि के नाम से जानते थे। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कूका आंदोलन भारत के राज्य पंजाब से संबंधित है। 100 चूहों के बजाय एक शेर का शासन उत्तम है, यह निम्न में से किसका कथन है? तो 100 चूहों के बराबर एक शेर का शासन 100 चूहों से के बजाय एक शेर का शासन उत्तम है, ये कथन जो है वॉल्टेयर ने दिया था। अंटार्कटिका पर द्वीपीय भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंटार्कटिका पर द्वीपीय भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1989 में हुई थी। गुजरात के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो गुजरात का जिला भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे। निम्न में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान है? तो भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विद्यमान है। निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र विद्युत सेल है। बिजली से चलने वाली सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी? तो बिजली से चलने वाली सबसे पहली ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। निम्न में से किसे आदिवासियों का मसीहा उपनाम से भी जाना जाता है? तो आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से अमृतलाल ठक्कर जी को जाना जाता है। मेघालय की वर्तमान राजधानी निम्न में से क्या है? तो मेघालय की वर्तमान राजधानी शिलोंग है, राइट आंसर हो जाएगा। जारवा नामक जनजाति जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? तो जारवा नामक जनजाति जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो विधानसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। भारत की दोनों सदनों में प्रारंभ से होने वाले प्रश्नकाल के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो भारत की दोनों सदनों के प्रारंभ में होने वाले प्रश्नकाल के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 1 घंटे की। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला टर्म आरडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला टर्म आरडी रेकरिंग डिपॉजिट इसका फुल फॉर्म है। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक वी.एस. मिन्हास जी हैं। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वी.एस. मिन्हास जी। निम्न में से फ्रीक्वेंसी का हिंदी में क्या रूपांतरण होगा? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद W.B. ईट्स ने किया था। गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गायिका लता मंगेशकर जी को मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1989 में। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य महासागर के साथ सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? तो भारत का राज्य महासागर से गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन खान था। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। पहली बार लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। अधिवेशन का वर्ष क्या था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 के अधिवेशन में की गई थी। पागलपंथी नामक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?
तो पागलपंथी नामक विद्रोह का नेतृत्व जो है जतारा भगत जी के द्वारा किया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किस हानि का कारण बनती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से किसी भी प्रकार से हानि का कारण उपरोक्त में से नहीं, मतलब हाँ, ओजोन परत को नष्ट कर सकती है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग ग्वांगझू नाम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बीजिंग ग्वांगझू सबसे तीव्र स्पीड की ट्रेन है जो कि आपकी बीजिंग से संबंधित है। तो बीजिंग किस देश से संबंधित है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपकी क्लास के 50+ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने आगे हर ग्रुप में इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।